हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों आज हम देखेंगे स्प्रेडशीट यूनिट में सेकंड सेशन जो कि है पाइवट टेबल्स क्या होता है और पाइवट टेबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्प्रेडशीट, तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया आज का टॉपिक है स्प्रेडशीट। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लूंगा यहाँ पर ओपन ऑफिस में स्प्रेडशीट और टॉपिक इज पाइवट टेबल। जैसा कि हम जानते हैं एक टेबल में होता है डेटा और डेटा होता है रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में। कुछ इस प्रकार से अगर मैं टेबल क्रिएट करना चाहूँ तो ये है मेरा डेटा। यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्वांटिटीज हैं, प्राइस, अमाउंट, उसका सेल्स रीजन, कौन से रीजन में कितने प्रोडक्ट्स को हमने बेचा, एंड नेक्स्ट इज सिटी। तो पर्टिकुलर एक सिटी के कौन से रीजन में हमने कितने प्रोडक्ट सेल किए, उनका अमाउंट कितना आया एंड सो ऑन। ये पूरी डिटेल्स है। ये है एक नॉर्मल टेबल जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं माउस, और अगेन अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूँ तो माउस फिर से सेल हुए हैं। अगेन अगर देखें तो यहाँ पर माउस फिर से सेल हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं एक नॉर्मल टेबल में सिर्फ डेटा को लिखा जाता है, बट एक पाइवट टेबल में डेटा को समराइज किया जाता है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल कितने माउस सेल हुए हैं, हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन से रीजन या कौन सी सिटी में, मुझसे बस ये पूछा गया कि कितने माउस सेल हुए हैं। मुझे यहाँ पे सबसे पहले इस टेबल में सर्च करना होगा। माउस यहाँ पर है 15, अगेन स्क्रॉल करके मैं देखूंगा 48, और फिर मुझे इस पूरी लिस्ट में सर्च करना पड़ेगा माउस और कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हर प्रोडक्ट के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यहाँ पर उसकी समरी निकालनी होती है, और उस समरी के लिए हम यूज़ करते हैं पाइवट टेबल्स का। एंड टू क्रिएट अ पाइवट टेबल सबसे पहले आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट हम जाएंगे डेटा, क्लिक करेंगे पाइवट टेबल एंड क्रिएट, और क्रिएट करते हम देख सकते हैं करंट सिलेक्शन और डेटा सोर्स रजिस्टर्ड इन ओपन ऑफिस। ऑब्वियसली मेरे पास ये टेबल है और मुझे इसी का एक पाइवट टेबल क्रिएट करना है, तो बाय डिफॉल्ट रहेगा करंट सिलेक्शन एंड ओके। नेक्स्ट इस पाइवट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा कि आपका जो टेबल नया टेबल होगा उसमें कॉलम क्या रहेंगे, रो क्या रहेंगे, डेटा फील्ड्स क्या रहेंगे एंड सो ऑन। तो इन सबको हम वन बाय वन समझ लेंगे। सबसे पहला आपके पास जितने भी टेबल में फील्ड्स हैं, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, ये सारे के सारे फील्ड्स आपको यहाँ पर भी देखने मिल जाएंगे। अब मुझसे ये पूछा गया है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट यानी कि माउस जो कि एक प्रोडक्ट है वो कितने बार सेल हुआ है या फिर उसकी कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। तो इसका मतलब मुझे काम है प्रोडक्ट और क्वांटिटी इन दो कॉलम से। सबसे पहले प्रोडक्ट को हम क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे कॉलम फील्ड में। उसके बाद आता है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी को हम अगेन क्लिक करेंगे और ड्रैग करके छोड़ेंगे डेटा फील्ड के अंदर। डेटा फील्ड में छोड़ते आपको यहाँ पर दिखाएगा सम ऑफ क्वांटिटी, और अगर आपको यहाँ पर सम नहीं निकालना, यानी अगर मुझसे ये नहीं पूछा गया कि कितने माउस सेल हुए बल्कि ये पूछा गया कि कितने बार माउस सेल किए गए, तो इन दैट केस हम क्लिक कर सकते हैं ऑप्शंस और यहाँ से हम सम को चेंज कर सकते हैं काउंट। और अगर आपसे ये पूछा जाए ऑन एन एवरेज कितने माउस सेल हुए हैं, तो अगेन हमें जाना होगा ऑप्शंस और सेलेक्ट करेंगे एवरेज। इस लिस्ट में माउस 3 से 4 बार अकर हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर सेल हुए अगर आपको वो चेक करना है, अगेन हम जाएंगे ऑप्शंस एंड मैक्स, और अगर सबसे कम पूछा जाए तो मिन। तो इस प्रकार से आप डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट अलग अलग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे सिर्फ प्रोडक्ट और क्वांटिटी ही बतानी है। इन दोनों को हमने प्लेस किया कॉलम और डेटा फील्ड के अंदर। नेक्स्ट इज क्लिक करेंगे मोर, और मोर पे क्लिक करते आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने मिल जाएगा रिजल्ट टू शीट 1 A38, यानी आपका जो आउटपुट है वो कहाँ पर आने वाला है, शीट 1 के A38 में। तो वो होगा इस कॉलम के सबसे आखिर में, और मुझे ऐसा नहीं करना। मैं चाहता हूँ मेरा जो आउटपुट है वो आए यहाँ पर जो कि है I1 में। इसके लिए क्लिक करेंगे मोर, क्लिक करेंगे इस बटन पे, अगेन क्लिक करूँगा I1, बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आ चुका है शीट 1 के I1 में मेरा आउटपुट आने वाला है, और क्लिक कर लेंगे ओके। और ओके करते आप देखेंगे हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस प्रकार से आ चुका है। कॉलम में जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन सबका नाम आ चुका है और कितने वो सेल हुए हैं वो भी आ चुका है। बट ये जो डेटा है ये काफ़ी क्लम्सी हो गया क्योंकि मैंने इसे प्लेस किया था कॉलम के फील्ड में। अगेन अब मैं इसे चेंज कर लूँगा एंड टू डू सो क्लिक करूँगा एडिट लेआउट। एडिट लेआउट करते अगेन ये पाइवट टेबल का बॉक्स ओपन होगा। अब क्योंकि मैंने प्रोडक्ट को रखा था कॉलम फील्ड में, तो हर प्रोडक्ट एक एक कॉलम में आ चुका है और हमारी जो शीट है वो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाई हो रही है। दैट केस मैं इसको प्लेस करूँगा प्रोडक्ट को रो फील्ड में और क्लिक कर लेंगे ओके एंड सी द आउटपुट। भले ही यहाँ पर हमारे नॉर्मल टेबल में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर 10 बार ही क्यों ना हो, आपको आउटपुट में सिर्फ एक बार देखने मिलेगा कीबोर्ड, एक बार देखने मिलेगा माउस, एक बार देखने मिलेगा मॉनिटर एंड सो ऑन। अगर कोई प्रोडक्ट रिपीट हो रहा है
आप इजीली यहाँ पर रिपीटेशन को भी रिमूव कर सकते हैं। और अब हम इस डेटा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं माउस जो है वो टोटल सेल हुए हैं 76 और टोटल रिजल्ट इज टोटल हमारा कितना सेल हुआ है दैट इज 1005 यूनिट्स। इसमें और कुछ चेंजेस करेंगे एंड टू डू सो राइट क्लिक करेंगे एडिट लेआउट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब हमसे ये भी पूछा गया कि आखिर कौन सी सिटी में कितने प्रोडक्ट सेल किए गए। तो यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगा सिटी को और प्लेस करूँगा इसे कॉलम फील्ड में और क्लिक कर लेंगे ओके। अब हम देख सकते हैं ये जो टेबल है ये थोड़ा वास्ट हो चुका है क्योंकि ये हो चुका है सिटी वाइज। अगेन अगर मैं माउस की बात करूँ तो माउस 48 माउस सेल हुए हैं भिलाई में, अगेन 15 माउस दुर्ग में, 13 माउस मुंबई में एंड टोटल इज 76। तो यहाँ पर आपको इजीली एरिया वाइज सेल्स मिल जाएगा कि कौन सी सिटी में कितने माउस या कौन सी सिटी में कितने प्रोडक्ट सेल आउट हुए हैं। इसमें अगेन कुछ और चेंजेस कर लेंगे, एडिट लेआउट, सेल्स रीजन को भी हम चाहें तो कॉलम फील्ड में ट्रैक कर लेंगे और क्लिक कर लेंगे ओके। तो जैसे जैसे आप ये काम करते रहेंगे वैसे वैसे आपका जो टेबल है वो वास्ट होता रहेगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं भिलाई में 2 रीजन थे, ईस्ट और वेस्ट। भिलाई के दोनों रीजन के लिए जो भी सेल्स होगा आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। इन द सेम वे बिलासपुर के 2 रीजन थे हमारे पास, नॉर्थ और वेस्ट। दिल्ली का 1 ही था, दुर्ग के 2, कोलकाता के 3। तो हर शहर का रीजन वाइज आपको यहाँ पर डेटा देखने मिल जाएगा। तो इसके थ्रू आप अपने डेटा को इजीली समराइज कर सकते हैं। और आपसे कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, जैसे सपोज आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया बिलासपुर में कितने मॉडम सेल आउट हुए, तो सबसे पहले आपको सर्च करना है मॉडम, नेक्स्ट बिलासपुर में। और अब आप यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि बिलासपुर के वेस्ट रीजन में ही सिर्फ 15 मॉडम सेल हुए, नॉर्थ रीजन में कोई भी मॉडम सेल आउट नहीं हुआ। अगर मैं इस ओरिजिनल डेटा में चेंजेस करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बिलासपुर वेस्ट में 15 की जगह कर देता हूँ 25 यहाँ पर, और पाइवॉट टेबल में आके हम राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करते आप देखेंगे बिलासपुर के वेस्ट रीजन में हो चुके हैं 25। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं पाइवॉट टेबल्स का। इसमें आप इजीली किसी भी टेबल को समराइज कर सकते हैं यूजिंग एडिट लेआउट। जिस भी फील्ड को आप कॉलम में देखना चाहते हैं उसको सिंपली आप प्लेस कर दें कॉलम में, जिसे आप रो में देखना चाहते हैं आप सिंपली उसे प्लेस कर सकते हैं रो में। अगर मैं चाहूँ इस सेल्स रीजन को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया रो में और क्लिक करेंगे ओके, इसका डेटा कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा सेल्स रीजन के हिसाब से। यानी इसमें आप इजीली अब अपने डेटा को और आसानी से समझ सकते हैं। ये था सेशन 2 जिसमें हमने देखा कि आप पाइवॉट टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज सेशन 3 जिसमें हम देखेंगे कि पाइवॉट चार्ट कैसे क्रिएट होता है। बट टू डू सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। एंड टू डू सो हम सिंपली जाएंगे सर्च में और यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे एक्सेल। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एक्सेल 2016। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, वर्किंग सब में सेम है। अगेन मैंने सेम डेटा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है। एंड आफ्टर दैट अब मुझे इस डेटा का एक पाइवॉट चार्ट क्रिएट करना है। बट बिफोर पाइवॉट चार्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा पाइवॉट टेबल। स्टेप्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, सिर्फ इसका जो लुक है सिर्फ वो चेंज होगा। यहाँ पर एक पाइवॉट टेबल क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट, पाइवॉट टेबल, सेलेक्ट अ टेबल। ऑब्वियसली मुझे इसी का एक पाइवॉट टेबल क्रिएट करना है। पाइवॉट टेबल आपको कहाँ देखना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट I1 में एंड ओके। ये आ चुका है पाइवॉट टेबल। सेम टेबल हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। मुझे प्रोडक्ट को देखना है और उनके अकॉर्डिंग उनकी क्वांटिटी को भी देखना है। यहाँ पर आ चुका है इसका सम। आप चाहें तो इसमें सेल्स रीजन और सिटी भी ऐड कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से मैंने ऐड कर दिया जैसे सिटी को, या फिर आप चाहें तो सिटी को कॉलम में प्लेस करें। तो कुछ इस प्रकार से सेम डेटा हमारे पास अगेन आ चुका है। अब हम क्रिएट करेंगे इसका एक चार्ट। और जैसा कि हम जानते हैं चार्ट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का ग्राफ। और ग्राफ में जो है डेटा को रीड करना या डेटा को एनालाइज करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो अगर आप अपने डेटा का एक चार्ट बनाना चाहते हैं इन दैट केस आप कंप्लीट पाइवॉट टेबल को सिलेक्ट करेंगे। जाना होगा पाइवॉट टेबल टूल्स, एनालाइज, और इसमें टूल्स ग्रुप के अंदर आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा पाइवॉट चार्ट। क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पर। नेक्स्ट आपको किस प्रकार का चार्ट क्रिएट करना है, काफ़ी सारे अलग अलग ग्राफ बने हुए हैं। आपको जो डिज़ाइन पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से एरिया चार्ट है, स्कैटर चार्ट है, रेडार चार्ट है एंड सो ऑन। आप चाहें तो लाइन चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे कॉलम चार्ट और मुझे यूज़ करना है यहाँ पर 3D क्लस्टर्ड कॉलम। क्लिक कर लेंगे ओके एंड सी ओके करते ही हमारा जो ग्राफ है वो रेडी हो चुका है। इसे मैं अभी के लिए यहाँ पर प्लेस कर लूँगा। यहाँ पर हम ग्राफ से इजीली एनालाइज कर सकते हैं कौन से प्रोडक्ट कितने और कहाँ पर सेल हुए। अब सपोज अगर आप अपने पाइवॉट टेबल में ही चेंजेस करते हैं तो सिंपली मैंने क्लिक किया यहाँ पर राइट क्लिक शो फील्ड लिस्ट, और अब मैं यहाँ पर सेल्स रीजन को भी ऐड करना चाहूँगा। तो मैंने सिंपली क्लिक किया और ड्रैग एंड ड्रॉप किया सेल्स रीजन को। और जैसे ही आप ये करेंगे आपको तुरंत यहाँ पर भी इसमें चेंजेस देखने मिल जाएंगे।
हमारा जो ग्राफ है वो तुरंत चेंज होता रहेगा जैसे जैसे हमारा पाइवट टेबल चेंज होगा। अब अगर मैं पाइवट टेबल में से सिटी को रिमूव कर दूं, अब देखेंगे कुछ इस प्रकार से ग्राफ में चेंजेस देखने मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इजीली अपने बल्क अमाउंट ऑफ डेटा का पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं और साथ साथ पाइवट चार्ट क्रिएट करके उसे एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका सत्र 2 और सत्र 3 जिसमें हमने देखा पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं और पाइवट चार्ट कैसे बनाते हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे स्लाइसर क्या होता है और स्लाइसर को कैसे उपयोग कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा और कुछ नया और यूजफुल देखने मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।